ये एक ऐसी कहानी है जहां दो दिल मिलते हैं, बिछड़ते हैं और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू हर मौसम में ताजा रहती थी। उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की हालत कमजोर थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करके दिन चलाती थी। आरव बचपन से ही समझदार था। हालांकि उसकी आंखों में एक सपनों की दुनिया बसती थी। उन सपनों में एक चेहरा हमेशा साफ दिखता था। सान्वी। सान्वी उसी गांव की लड़की थी। उसकी हंसी में कोई साधारणपन नहीं था। साफ सुथरी बोली, आंखों में चमक और दिल में सादगी। आरव जब भी उसे देखता, उसे लगता जैसे दुनिया कुछ देर के लिए धीमी पड़ गई हो। लेकिन आरव ने कभी उससे खुलकर बात नहीं की। वह अपने दिल की बात सीने में दबा कर रखता। वह जानता था कि उसकी गरीबी किसी की खुशियों में जगह नहीं बनाती। सान्वी पढ़ने में तेज थी। अक्सर वह पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती थी। आरव दूर से उसे देखता, कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उससे कुछ कह सके। वह सिर्फ इतना महसूस करता कि इस लड़की को सिर्फ प्यार नहीं, बहुत सम्मान भी किया जाना चाहिए। लेकिन उसके मन में एक डर था। वह अक्सर खुद से कहता, एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगा, फिर सान्वी को बताऊंगा कि मैं उसे कितना चाहता हूं। आरव दिन रात मेहनत करता, शहर जाकर काम करता, पढ़ाई करता और लौटकर गांव में मां बाप का हाथ बटाता। उसकी जिंदगी में संघर्ष बहुत थे, लेकिन उसके भीतर का उद्देश्य उसे आगे बढ़ने देता। सान्वी को भी आरव पसंद था, मगर वह भी चुप थी। उसे आरव का सौम्य स्वभाव पसंद था। वह जानती थी कि लड़का उसके लिए कुछ महसूस करता है, पर न आरव बोलता, न वह। फिर एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि सान्वी की शादी तय हो गई है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात पहली बार आरव रोया। वह सोच रहा था कि काश उसने बता दिया होता, काश उसने अपनी मजबूरी को एक बार तोड़ा होता। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। शादी वाले दिन आरव दूर खड़ा सब देखता रहा। ढोल नगाड़ों की आवाज उसके दिल में चोट कर रही थी। वह मुस्कुराने की कोशिश करता, मगर होठ कांप जाते। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उससे दूर जा रही है। सान्वी की आंखों में भी नमक भरे आंसू थे, पर बह नहीं रहे थे। वह जानती थी कि नियति ने उसकी राह अलग कर दी है। सान्वी को उसके नए घर में भेज दिया गया और आरव ने अपना ध्यान सिर्फ काम में लगा लिया। साल बीतते गए। आरव मेहनत से शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने लगा। धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगा, एक छोटे फ्लैट में रहने लगा और उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। लेकिन दिल का खालीपन जस का तस रहा। वह खुद से कहता, अब सब कुछ है, मगर जिस वजह से कुछ बनना चाहता था वही मेरे पास नहीं। आरव की हर सफलता उसे अपूर्ण लगती। किसी भी खुशी में वह पूरी तरह शामिल नहीं हो पाता। जहां सब उसे बधाई देते, वहां उसकी मुस्कान बनावटी होती। अंदर कुछ टूट चुका था। दूसरी तरफ सान्वी की नई जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका पति बदला बदला रहने लगा। फिर उस हादसे ने उसकी जिंदगी झकझोर दी। एक दिन वह ससुराल में रसोई में खाना बना रही थी। प्रेशर कुकर अचानक फट पड़ा। तेज धमाका हुआ। भाप और गर्म तेल उसके चेहरे और हाथों पर पड़ गया। सान्वी बुरी तरह जल गई। वह दर्द से चिल्लाई, पर उसके भीतर का दर्द उससे भी गहरा था, जो किसी को दिखाई नहीं देता था। इलाज के बाद जब वह घर लौटी, तो उसका पति उसे देखकर मुंह फेर लेता। सास ससुर ताने देते कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी जगह घर में जैसे खत्म कर दी गई। सान्वी रात भर रोती रहती। उसका शरीर तो जला ही था, दिल उससे भी ज्यादा जला हुआ था। कुछ महीने बाद उसके पति ने उससे साफ कह दिया, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। तुम अब इस घर की जिम्मेदारी नहीं, मेरे जीवन की नहीं। उसी शाम वह एक दूसरी लड़की को घर ले आया और सबके सामने घोषणा कर दी कि वह अब उसकी पत्नी है। सान्वी को घर से निकलने को कहा गया। टूटी और बिखरी हुई सान्वी अकेले अपने मायके पहुंच गई। कुछ दिन वहां चैन मिला, पर दुनिया कहीं भी चैन नहीं देती। उसकी भाभी ताने देती, कब तक हम संभालेंगे तुम्हें? हमारा भी घर खर्च है। जहां जाना हो चली जाओ, पर यहां मत रहा करो। सान्वी बार बार टूट रही थी। उसके पास न कोई ठिकाना था, न सहारा। एक दिन किस्मत ने दो रास्ते फिर से मिला दिए। आरव किसी काम से उसी गांव आया हुआ था।
बाजार में उसकी नजर एक कमजोर, दुबली, टूटी सी लड़की पर पड़ी। चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे हुए, पर आंखें वही जानी पहचानी। वह सानवी थी। आरव की सांसें रुक गईं। वह उसके पास पहुंचा। सानवी। सानवी ने सिर उठाया। उसने आरव को देखा और अचानक आंसू बरस पड़े। वह कहने लगी, मैं बहुत टूट गई हूं आरव, मुझ में अब कुछ नहीं बचा। आरव ने सिर्फ इतना कहा, तुम बदली नहीं हो, मेरे लिए तुम हमेशा वही हो। गांव वालों ने समझाया, मत करो उससे शादी, उसका चेहरा जल चुका है, उसका कोई ठिकाना नहीं, लोग क्या कहेंगे। आरव शांत रहा। उसने कहा, मैंने उससे प्यार उसके रूप से नहीं किया था। और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह सानवी को अपनी जिंदगी में दोबारा खुशियां देगा। सानवी को देखकर जैसे पूरा गांव थम गया। लोग फुसफुसाते हुए कहते, पहले ये कितनी सुंदर थी, अब देखो हालत। कुछ लोग तो दया दिखाकर भी ताने मार रहे थे। गांव की भीड़ हमेशा किसी के दुख को तमाशा बना देती है। सानवी सिर झुकाए खड़ी रही। उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह लोगों की बातों का जवाब दे सके। उसे लगता था कि वह अब किसी बोझ से कम नहीं। जिस लड़की की हंसी से कभी रास्ते खिल उठते थे, आज उसके अंदर बस एक गहरी खामोशी थी। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में कोई लालसा नहीं थी, बस अपनापन था। चलो यहां से, उसने धीरे से कहा। सानवी ने उसकी ओर देखा, फिर नजर फेर ली। मेरे पास कुछ नहीं बचा आरव, न घर, न चेहरा, न हिम्मत। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? आवाज टूटी हुई थी। आरव ने बिना झिझक कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है, और तुम जैसी भी हो, मेरी नजर में बिल्कुल पूरी हो। सानवी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे यह यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि किसी को उससे इतनी गहरी लगन हो सकती है, वो भी उसकी सबसे बुरी हालत में। गांव वालों की बातें तेज हो गई। ये लड़का पागल हो गया है। कौन शादी करता है ऐसी लड़की से? कल को इसे पछतावा होगा। लेकिन आरव की नजर सानवी पर टिकी रही। उसे किसी की परवाह नहीं थी। आवाजें सुनकर उसकी भाभी बाहर निकली। किससे मिल रही हो? और ये लड़का कौन? सानवी ने चुप रहकर जमीन देखी। आरव ने सम्मान से कहा, मैं आरव हूं, काम से गांव आया था। सानवी को देखा तो हाल पूछ लिया। भाभी ने रूखी आवाज में कहा, हाल तो तुम देख ही चुके हो, अब जाओ यहां से, हमारे घर की और भी जिम्मेदारियां हैं। सानवी ने धीमे से कहा, भाभी, ये बस मिलने आया था। भाभी ने हाथ उठाकर रोक दिया। तुम चुप रहो। जब से आई हो बस रोना ही रोना। कोई कागजी फर्ज निभाने नहीं आया। दुनिया चलती है पेट से, भावनाओं से नहीं। सानवी का चेहरा शर्म और दुख से झुक गया। आरव के अंदर गुस्सा आया, पर उसने खुद को संभाल लिया। वह धीरे से बोला, अगर आपको बोझ लगता है तो मैं सानवी को अपने साथ ले जाऊंगा। भाभी हंस पड़ी। ले जाओ, हमें भी राहत मिलेगी। लेकिन इसे कौन संभालेगा? कितनी बीमार है, और इसका चेहरा, दुनिया क्या कहेगी? आरव ने शांत आवाज में कहा, दुनिया का मुंह बंद नहीं होता, पर इंसान के दिल की आवाज कोई नहीं रोक सकता। मैं इसे अपनाऊंगा। सानवी ने घबराकर सिर उठाया। नहीं आरव, ऐसा मत करो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आरव ने कहा, मैं तुम्हें बोझ नहीं समझता। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरा प्यार हो, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस रात आरव गांव में रुका। वह देर तक छत पर बैठा आकाश देखता रहा। अतीत की सारी बातें एक एक कर सामने आने लगी। वह सोच रहा था कि कैसे उसने अपनी भावना दबाकर खुद को रोका था। कैसे उसने उम्मीद की थी कि वह कुछ बनकर लौटेगा और सानवी से सच कहेगा। लेकिन जब वह वापस आया, सब बदल चुका था। अब किस्मत फिर सामने खड़ी थी। इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं था। उधर सानवी रात भर जागती रही। वह सोच रही थी कि क्या कोई उसे इस हाल में भी अपना सकता है। क्या वह अपने टूटे मन और जले हुए चेहरे के साथ किसी की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। उसके अंदर बहुत डर था। उसे लगता था कि वह आरव की जिंदगी बर्बाद कर देगी। वह खुद से कह रही थी, मैं उसे खुशियां नहीं दे सकती, मैं उसे हरदम परेशान करूंगी, उसका बोझ बनूंगी। लेकिन फिर उसके भीतर कहीं आरव की आवाज गूंजती, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारे रूप से नहीं किया था। उसके अंदर एक उम्मीद की छोटी सी लौ जली, पर डर की हवा उसे हर पल बुझा देती। अगले दिन कुछ गांव वाले इकट्ठे हो गए।
हर किसी का अपना विचार था। लड़का पढ़ लिखा है, शहर में नौकरी करता है, क्या जरूरत है इससे शादी करने की? किस्मत खराब है लड़की की, इसके साथ जाएगा तो लड़के का भी भविष्य बिगड़ जाएगा। कुछ समझाओ इसे। जब तक आरव बाहर आया, सब उसे घेर कर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, हम तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, ऐसी लड़की से शादी करेगा तो जीवन नरक हो जाएगा, सोच ले। आरव ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, जीवन तब नरक होता है जब इंसान अपने दिल की नहीं सुनता। दूसरे आदमी ने कहा, चेहरा देखो उसका, जला हुआ है, लोग हंसेंगे। आरव ने कहा, जले चेहरे से अगर इंसान की कीमत घट जाती है तो शायद हमें इंसान कहलाने का हक ही नहीं। फिर उसने सबको देखकर स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरी जिंदगी मेरा फैसला है, मैंने दिल से उसे हमेशा चाहा है और आज भी उतना ही चाहता हूं। उससे शादी करना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। गांव वाले चुप हो गए, कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ नाखुश थे, लेकिन आरव की आंखों में जो दृढ़ता थी उसे कोई नहीं तोड़ सका। जब आरव ने सानवी से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है तो सानवी रो पड़ी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मेरी हालत पता है, मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले जैसी नहीं रही। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा, चेहरा बदला है, तुम नहीं, और मैं उस तुम्हें चाहता हूं जो मेरे दिल में रहती है, आईने में नहीं। सानवी ने कांपती आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करूंगी? नहीं, आरव ने कहा, तुम मेरी जिंदगी पूरी करोगी। सानवी की आंखें भर आईं। सालों बाद उसने खुद को पहली बार किसी के लिए कीमती महसूस किया। वह धीरे से बोली, अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो मैं तैयार हूं। और इस तरह दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत की किरण दिखने लगी। सानवी के हां कहते ही आरव के भीतर जैसे वर्षों से जमी भारी चट्टान हट गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह दिन आएगा जब वह सानवी को अपने जीवन में सच में पालेगा। लेकिन खुशी के साथ जिम्मेदारी भी आई थी। उसे पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ सानवी के दिल में कई डर अब भी बचे थे। उसका चेहरा हर रोज उसे उस हादसे की याद दिलाता था। वह कभी सोचती कि आरव सच में उसे खुश रख पाएगा या यह सिर्फ उसकी दया है। लेकिन आरव उसका हाथ कसकर पकड़ता और कहता, मैंने कभी तुम्हें दया से नहीं देखा, तुम मेरी अपनी हो। उन शब्दों में इतना भरोसा था कि सानवी का डर कम होने लगा। आरव के मां बाप गांव में ही रहते थे। वह उनसे मिलने गया। उनकी आर्थिक हालत अभी भी वैसी ही थी, लेकिन उनके दिलों में प्यार भरपूर था। मां ने पूछा, कैसे हो बेटा? शहर का काम कैसा चल रहा है? आरव ने थोड़ा झिझक कर कहा, मां, मैं शादी करना चाहता हूं। मां ने खुश होकर कहा, अरे वाह, किससे? देखा कब मिलवाती है लड़की? आरव ने धीरे से कहा, लड़की वही है जो हमारे गांव की सानवी है। मां ने याद करते हुए कहा, अरे, वही सुंदर और सीधी लड़की? लेकिन सुना था उसका हादसा हो गया था। हाँ, हुआ था मां, वह अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मां ने उसके चेहरे की तरफ देखा, बेटा, दुनिया क्या कहेगी? आरव ने बिना रुके कहा, मैंने दुनिया के बारे में कभी नहीं सोचा, उसके बारे में सोचा है। मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तू खुश है तो हम भी हैं। तूने हमेशा अपने फैसले सोचकर लिए हैं, हम तेरे साथ हैं। आरव के पिता भी बोले, इंसान की असली पहचान उसका दिल होता है। अगर तेरे दिल को सुकून मिलता है तो हमें कोई एतराज नहीं। आरव को लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उसे मिल गया। आरव उसे लेकर डॉक्टर के पास जाने लगा। इलाज शुरू होने वाला था, पर उससे पहले डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा होगा, दर्द भी होगा, खर्चा भी ज्यादा आएगा। सानवी ने तुरंत कहा, नहीं आरव, इतना खर्च मत करो, मैं ठीक नहीं होऊंगी, तुम पैसे किसी और काम में लगा लो। आरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारी खुशी ही मेरा काम है। सानवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे लिए बोझ न बन जाऊं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बोझ तब होती जब मैं तुम्हें मजबूरी से अपनाता, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से चुना है। सानवी चुप हो गई। इस तरह का प्यार उसने कभी नहीं देखा था। गांव में शादी की खबर फैलते ही लोग दो भागों में बंट गए। कुछ लोग बोले, अरे, ये तो सच्चा प्यार है। लेकिन कुछ ने चुभते हुए कहा, लड़की की हालत देखी है,
शादी करके क्या करेगा? फिर भी आरव ने किसी की परवाह नहीं की। शादी सादगी से हुई। कुछ फूल, कुछ दीपक और कुछ अपने लोग। जब सान्वी ने लाल साड़ी पहनी तो उसके चेहरे पर छिपा दर्द साफ था। वह खुद को सुंदर नहीं मानती थी। उसे लगता था कि हर कोई उसे देखकर दुखी हो रहा है। लेकिन जब आरव ने उसे देखा, उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उसने सान्वी से कहा, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। सान्वी की आंखें भर आईं। उसने अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए मन ही मन सोचा, काश मैं उसके लिए फिर से मुस्कुरा पाऊं। मंडप में बैठे समय आरव की मां ने सान्वी के हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटी, आज से यह घर भी तुम्हारा है। सान्वी को लगा जैसे वह फिर किसी घर का हिस्सा बन गई है। वह रो पड़ी। मां ने उसे गले से लगा लिया। आरव और सान्वी अब एक छोटे से कमरे में बैठे थे। वहां ज्यादा सामान नहीं था, पर उस कमरे में प्यार और सुरक्षा का एहसास था। सान्वी ने धीमी आवाज में कहा, आरव, मैं वैसी नहीं हूं जैसी पहले थी। मेरा चेहरा। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी पहचान नहीं, तुम मेरी पहचान हो। आरव ने उसे छेड़ते हुए कहा, अब ये डर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। सान्वी ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान टूटी हुई थी, लेकिन सच्ची थी। आरव शहर में वापस गया ताकि सान्वी का इलाज शुरू हो सके, क्योंकि गांव में अच्छे डॉक्टर नहीं थे। शहर के बड़े अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि उसकी जलन का इलाज जरूरत से ज्यादा कठिन होगा। कई ऑपरेशन होंगे, कई दवाइयां, कई दर्द। आरव ने बिना पल भर सोचे कहा, जो भी करना पड़े कीजिए, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। सान्वी ने उसे देखो और बोली, तुम अपने ऊपर बहुत बोझ ले रहे हो। तुम बोझ नहीं हो। आरव ने फिर कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी खुशी हो। इलाज शुरू हुआ। दर्द भी आया, भय भी आया, लेकिन हर बार जब सान्वी का हाथ कांपता, आरव उसका हाथ थाम लेता। दिन बीतते गए। कभी ऑपरेशन सफल होता, कभी नहीं। कभी चेहरा थोड़ा बेहतर लगता, कभी सूजन बढ़ जाती, लेकिन हर बार आरव उसे इतना प्यार देता कि उसका मन टूटने नहीं देता। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर अगला इलाज ठीक रहा तो चेहरा पहले से बहुत बेहतर हो सकता है। सान्वी यह सुनकर भर आई। उसने आरव से कहा, तुमने मुझे मरने से बचा लिया। आरव ने सिर हिलाया, नहीं सान्वी, मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा, चलना तुम्हें खुद पड़ा। सान्वी ने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया। उसे लगा कि वह फिर से जिंदगी जी सकती है। इलाज के महीनों ने सान्वी को थका दिया था। उसका शरीर कमजोर था, चेहरे पर पट्टियां थीं, और हर ऑपरेशन के बाद कुछ दिन वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। लेकिन हर सुबह जब उसकी आंख खुलती, सामने आरव होता, कभी चाय लेकर, कभी फल लेकर, कभी सिर्फ मुस्कान लेकर। सान्वी सोचती, इस लड़के ने आखिर मुझ में क्या देखा? मैं किस लायक हूं? लेकिन हर बार जवाब एक ही आता, आरव का धैर्य, आरव का विश्वास, और उसकी आंखों में वो सच्चा अपनापन। हालांकि भावनाओं के पीछे जिंदगी की सच्चाइयां भी थीं। इलाज महंगा था। आरव अपनी नौकरी के साथ साथ छोटे मोटे पार्ट टाइम काम भी करने लगा। रात देर तक काम करता, सुबह जल्दी उठकर अस्पताल जाता। कई बार उसकी आंखें लाल हो जाती, थकान उसके चेहरे पर साफ दिखती, लेकिन वह कभी बताता नहीं। वह खुद को सिर्फ एक बात कहता, सान्वी ठीक हो जाएगी, फिर सब ठीक होगा। लेकिन जिन दिनों काम ज्यादा होता, वह अस्पताल देर से पहुंचता। सान्वी उसे देखते ही पूछती, आज तुम बहुत थके लग रहे हो, ठीक हो? आरव मुस्कुराकर कहता, थोड़ा काम ज्यादा था। तुम बताओ, दर्द कम हुआ क्या? सान्वी को उसकी मुस्कान में छिपी तकलीफ दिखती। वह मन ही मन खुद को दोष देती, अगर मैं इस हालत में न होती तो आरव को इतना सब नहीं झेलना पड़ता। लेकिन फिर वो चुप हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि आरव उसके लिए यह सब करवाता नहीं था। वह खुद चाहता था कि वह ठीक हो। छठा ऑपरेशन सबसे कठिन था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि यह इलाज या तो बहुत सुधार ला सकता है या कुछ भी नहीं बदलेगा। आरव और सान्वी दोनों चिंतित थे। ऑपरेशन से एक रात पहले दोनों अस्पताल की छत पर बैठे। हल्की हवा चल रही थी। सान्वी ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं ठीक नहीं हो पाई तो? अगर चेहरा वैसा ही रहा तो? आरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर चेहरा ऐसा ही रह गया तो क्या होगा? मैं पहले से ही तुम्हें स्वीकार कर चुका हूं। इलाज तुम्हारी खुशी के लिए है,
मेरे लिए नहीं। सानवी रो पड़ी। उसने अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। यह पहली बार था जब उसने उसे इतनी नजदीक आने दिया था। तुम बहुत अच्छे हो आरव, वो बोली। शायद इतना अच्छा इंसान इस दुनिया में कम ही होता है। आरव ने हंसकर कहा, अच्छा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम हो। उस एक वाक्य में सानवी को अपने भीतर नई ताकत मिली। वो ऑपरेशन 8 घंटे चला। आरव अस्पताल की बेंच पर बैठकर पूरे समय बेचैन रहा। नाखून चबाता, पैर हिलाता, कभी डॉक्टरों को देखता, कभी दीवार की घड़ी को। आखिर डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सफल रहा है। अगर आगे का इलाज ठीक से चलता रहा तो चेहरा काफी हद तक सुधर जाएगा। आरव की आंखें चमक उठी। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सानवी को जब होश आया, आरव उसके पास था। उसने कहा, सब ठीक हो रहा है सानवी, तुम हर दिन बेहतर हो रही हो। सानवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने पहली बार खुद को उम्मीद से भरा महसूस किया। अगले कुछ हफ्तों में सानवी धीरे धीरे आराम महसूस करने लगी। पट्टियां हटने के बाद उसका चेहरा पहले से बेहतर लग रहा था। हालांकि अभी भी निशान थे, लेकिन वह उतना भयावह नहीं था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। शुरू में डर लगा, फिर उसने धीरे से अपना चेहरा छुआ। वह फुसफुसाई, मैं ठीक हो सकती हूं। उसी समय आरव कमरे में आया। उसने कहा, कौन कहता है तुम पहले जैसी नहीं हो? तुम तो पहले से भी ज्यादा हिम्मत वाली हो। सानवी ने हल्की मुस्कान दी। यह मुस्कान अब दर्द भरी नहीं थी, यह आशा भरी थी। शहर में भी कुछ लोग आरव से कहते, इतनी सुंदर दुनिया है, तुम चाहो तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तुमने अपनी जिंदगी क्यों मुश्किल बना दी? आरव शांत स्वभाव का था। वह बस इतना कहता, हर किसी का रास्ता अलग होता है। मेरा रास्ता वही है जहां से मेरा दिल चैन पाए। लोग ये बात समझ नहीं पाते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रात को वह सब सोचकर अकेले बैठता। भीतर थोड़ा थकान का दर्द होता, लेकिन फिर याद आता कि सानवी उसके कारण मुस्कुरा रही है और उसकी सारी थकान मिट जाती। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने कहा कि अब वह ज्यादा बड़ा इलाज कर सकते हैं, जिससे चेहरे के निशान लगभग गायब हो सकते हैं। सानवी ने डरते हुए पूछा, क्या मैं फिर से पहले जैसी लगूंगी? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल वैसी नहीं, लेकिन बहुत मिलती जुलती। आरव ने कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सब कुछ है। ऑपरेशन हुआ, लंबा चला, मेहनत लगी, लेकिन जब पट्टियां उतरी तो सानवी खुद को देखकर हैरान रह गई। वह पहले जैसी नहीं थी, लेकिन बुरी भी बिल्कुल नहीं थी। चेहरा काफी साफ था, निशान बेहद कम। वह रो पड़ी, आरव, मैं फिर से जी सकती हूं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो हमेशा से जिंदा थीं, बस खुद को देख नहीं पा रही थी। अब सानवी घर में खाना बनाने लगी, कपड़े धोती, साफ सफाई करती, और धीरे धीरे उसके स्वभाव में खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा। वह पहले से ज्यादा शांत और समझदार हो गई थी। एक शाम उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे मिट्टी से उठाकर इंसान बनाया है। आरव हंसा और बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम खुद बहुत खूबसूरत हो, बस तुम्हें खुद को देखना था। सानवी ने आरव की ओर देखते हुए कहा, अगर जिंदगी ने हमें पहले मिलाया होता तो शायद इतना दर्द ना होता। आरव ने कहा, कभी कभी दर्द ही इंसान को गहराई देता है, और अब जो हम हैं शायद इससे पहले नहीं होते। सानवी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब उसके भीतर कोई डर नहीं था, बस शांति थी। साल भर बीत गया। समय धीरे धीरे चलते हुए भी कई घाव ठीक कर देता है। सानवी अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। कई ऑपरेशनों और लगातार इलाज के बाद वह शारीरिक रूप से ठीक हो रही थी। चेहरे पर हल्की चमक वापस आ गई थी, त्वचा नरम होने लगी थी, और निशान लगभग मिट चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके मन में था। वह अब खुद को बोझ नहीं, इंसान समझने लगी थी। आरव जब भी काम से घर आता, सानवी दरवाजे पर खड़ी मिलती। कभी मुस्कुराते हुए पानी देती, कभी पूछती कि दिन कैसा रहा। आरव को लगता जैसे घर अब घर बन गया है, सिर्फ दीवारें नहीं। एक दिन सानवी ने कहा, आरव, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूं, कुछ बनना चाहती हूं। आरव ने हैरानी और खुशी से पूछा, सच? क्या पढ़ना चाहती हो? सानवी ने थोड़ी शर्माते हुए कहा, मुझे सिलाई सीखनी है, डिजाइन सीखना है, मैं कपड़े बनाना चाहती हूं।
आरव मुस्कुराया। क्यों नहीं, मैं अभी से तुम्हारे लिए अच्छा सा टेबल और मशीन ले आता हूं। सानवी ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी मत लाओ, पहले मुझे क्लास में एडमिशन लेना होगा। आरव उसकी आंखों में चमक देखकर खुश हुआ। वह जानता था कि यह सिर्फ सीखने की बात नहीं, यह आत्मविश्वास की वापसी थी। कुछ महीनों बाद जब सानवी का इलाज लगभग पूरा हो गया, दोनों गांव आए। लोग उन्हें देखकर हैरान थे। सानवी को पहचानना मुश्किल था। एक औरत ने धीरे से कहा, अरे, ये वही सानवी है, हादसे के बाद तो बिल्कुल पहचान में नहीं आती थी, अब देखो कैसे संभल गई। दूसरी औरत ने कहा, और ये सब किसकी वजह से? उस आरव की जिसने इसे इतना चाहा। कुछ लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब चुप थे, कुछ शर्मिंदा थे, कुछ को समझ आया कि सच्चा प्यार चेहरा नहीं देखता। सानवी ने गांव में किसी का बुरा नहीं माना, बस एक शांत मुस्कान के साथ सबको नमस्ते की। जिस लड़की के चेहरे पर कभी दर्द की परछाई रहती थी, आज वह किसी नई सुबह जैसी लग रही थी। सानवी की भाभी उसे देखकर हक्की बक्की रह गई। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि सानवी इतनी बदल जाएगी। भाभी ने मजबूरी से मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो बहन, अब तो पहले से ठीक लग रही हो। सानवी मुस्कुराकर बोली, हाँ भाभी, ठीक हूं और खुश भी। भाभी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हमारे तानों का बुरा मत मानना, समय खराब था। सानवी ने कहा, मैंने कुछ नहीं मन में रखा, समय हम सभी की सोच बदल देता है। भाभी के पास कोई जवाब नहीं था। सानवी की शांति ने उसे शर्मिंदा कर दिया। गांव में खबर फैल गई कि सानवी वापस आई है। उसका पूर्व पति दूर से उसे देखता रहा लेकिन पास नहीं आया। कुछ लोग कह रहे थे, इसकी दूसरी शादी भी अच्छी नहीं चल रही, नई पत्नी रोज झगड़ा करती है। किस्मत कभी किसी पर मेहर करती है, कभी जलाती है। लेकिन सानवी ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वह जान चुकी थी कि कुछ लोगों का अध्याय जिंदगी से निकल जाना ही अच्छा होता है। आरव ने भी उस आदमी के बारे में कुछ नहीं कहा। उसके लिए वह आदमी सिर्फ अतीत का एक काला धब्बा था, जिसका अब कोई मतलब नहीं। जब सानवी अपनी सिलाई क्लास में जाने लगी, उसकी दुनिया बदलने लगी। वह नई चीजें सीखने लगी, कपड़ों पर डिजाइन बनाती, छोटे छोटे पर्स बनाती, और धीरे धीरे उसने अपने हाथ की कला पर भरोसा पाना शुरू किया। एक दिन क्लास की मैडम ने कहा, तुम्हारे हाथ में हुनर है, अगर तुम चाहो तो बड़ा काम कर सकती हो। सानवी ने पहली बार गर्व से मुस्कुराया। आरव को यह खबर बताते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। आरव, मैडम ने कहा है कि मैं अच्छा काम कर सकती हूं। आरव ने उसे गले लगा लिया। मुझे तो पता था कि तुम किसी दिन ये सुनोगी। सानवी की जिंदगी में यह छोटा सा कदम बहुत बड़ा था। आरव ने शहर में थोड़ा बड़ा घर लिया, 2 कमरों का, छोटा और साफ सा। एक कमरा वह सानवी की सिलाई के लिए बनवाया। दीवारों पर हल्का नीला रंग, खिड़की के पास टेबल और बगल में मशीन। सानवी उस कमरे में जाते ही खुश हो गई। ये मेरा कमरा है? आरव ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा सपना है और सपनों को जगह चाहिए। सानवी की आंखों में फिर पानी भर आया, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। हल्की हवा थी, आसमान साफ और शहर की रोशनी चमक रही थी। सानवी ने धीरे से कहा, आरव, अगर तुम न होते तो मैं शायद अब तक टूट गई होती। आरव ने कहा, अगर तुम न होती तो मैं आज यह इंसान मैं नहीं होता। सानवी ने मुस्कुराकर पूछा, आज जो मैं हूं उसे देखकर तुम्हें कैसा लगता है? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने खुद को बदला है, अपने दर्द से उठकर खड़ी हुई हो, मुझे तुम पर गर्व है। सानवी की आंखें भर आईं। उसने आरव के कंधे पर सिर रखकर फुसफुसाया, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। आरव ने कहा, और हमेशा रहूंगा। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने कहा कि सानवी का इलाज पूरा हो गया है। चेहरा लगभग पहले जैसा, शरीर स्वस्थ, मन मजबूत। सानवी ने आईने में खुद को देखा। वह रोई नहीं, बस खुद को देखकर मुस्कुराई, क्योंकि अब वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह मजबूत थी। उसे लगा कि वो लड़का जिसने कभी उससे बिना बताए उसे चाहा था, आज उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब सब ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ है। सानवी ने कहा, हां, अब सब पूरा है। और उस पल दोनों के बीच जो शांति थी, वही उनकी कहानी का असली सुखांत था। ये कहानी खत्म नहीं होती,
क्योंकि सच्चा प्यार एक जगह रुकता नहीं, वह हर दिन इंसान को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये आईना क्या देगा तुझे तेरी खबर, आ देख मेरी आंखों में तू कितनी हसीन है। दोस्तों, ऊपर वाला ना करे, क्या आपको आपका प्यार शानवी जैसी हालात में मिलेगा तो अपनाना चाहोगे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हां या ना में जरूर दें। अपने प्यार के नाम पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने लगी घंटे की बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान।